कुशलगढ़ आज नागनाथ महादेव परिसर में वाल्मीकि राम धाम पर 150 संतों का दीक्षा समारोह हुआ। दीक्षा समारोह में बांसवाड़ा भारत माता मंदिर के रामस्वरूप जी महाराज, घोटिया आंबा के महंत रामचंद्र जी, धर्मराज जी परियोजना प्रमुख और नरसिंह गिरी जी महाराज, वाल्मीकि रामधाम इनके द्वारा 150 नए संतों को यज्ञोपवित्र धारण कराकर विधिवत राम नाम के मंत्र के साथ दीक्षा दी गई। सभी संतों का शाल उड़ाकर दीक्षा देकर सम्मान किया गया। सनातन धर्म की दीक्षा लेकर सनातन धर्म के प्रसार एवं धर्म जागरण करने के लिए सनातन धर्म को जागने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर रामस्वरूप जी महाराज और घोटिया आंबा के महंत रामचंद्र जी ने धर्म सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, मुकेश जी अग्रवाल, कैलाश राव बारोट, हेमेंद्र पडिया, सुभाष जी पटेल, जालू सिंह बहादुर डामोर, कल्लू महाराज, उमेश जी मुदगल, नारायण सुनील सहित साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के बड़ी संख्या में लोग दीक्षा समारोह में उपस्थित थे। नारायण कोमचंद फलक पड़ा आ जाओ, आप भी आ जाओ। नाम बोलेंगे वो एक एक करके आइएगा। नाम बोलते जाओ आप। आगे और पीछे वाला भी नाम बोलते जाओ। भावचंद उर्दन हिम्मतपुरा, फिर बोलो। रमेश कब्जी आएगा। ए प्रभु प्रभु तो लिया आगे जिनका हो गया वो ध्यान ही नहीं आता कि वो कहां से आए थे, लेकिन यहाँ की परंपरा में वो बिल्कुल बस गए। कुछ आक्रांता ऐसे आए, मुगल आए, वो इस देश में आने के बाद में यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की परंपरा में नहीं रचे, लेकिन उन्होंने अपनी जो कुछ बातें हैं, अपने धर्म की बातें हैं, उन सबको यहाँ स्थापित करने का सारा प्रयत्न किया। यहाँ की जो संस्कृति थी उसको नष्ट करने का। विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाव्यतो निशाचरजमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धर। यस्यां के जिह्वाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बालविदुर्गले च करलं यस्योरसी व्याधराट सोऽयं भूदेव। सारी ऊर्जा अपन प्राप्त कर रहे हैं। एक बार ओंकार ध्वनि अपन सब कर लें। आंखें बंद रखें और एक बार सूर्य भगवान की उपस्थिति है। देखो बहुत अच्छा समय है, सूर्य भगवान की उपस्थिति है। नागनाथ महादेव का यह पवित्र स्थान है, यहाँ पर सभी देवताओं का वास है, राम धाम बना हुआ है। और आंख बंद करके और शुद्धि करें
और गायत्री, एक गायत्री मंत्र का जाप हम सब करें, प्रारंभ करेंगे। ओम भू से धार्मिक अनुष्ठान जैसा कार्य यहाँ हुआ है। यहाँ धाम के प्रमुख नरसिंह गिरी जी महाराज के प्रयत्नों से 150 हमारे इस क्षेत्र के धुरी धाम और जनजाति क्षेत्र के हमारे संतों के आज उन्होंने दीक्षा ली है और इस सनातन धर्म की रक्षा के निमित्त दीक्षा ली है। यह सामान्य बात नहीं है। इन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से यह तय किया इस दीक्षा के बाद में संपूर्ण क्षेत्र के अंदर सनातन धर्म की अलग जगाएंगे, गौ रक्षा करेंगे और कहीं पर भी हमारे बंधु अगर परावर्तित होकर के ईसाई बने हैं तो हम वापस उनको अपने धर्म में परावर्तित करके और उनको वापस हिंदू धर्म से जोड़ेंगे। एक अनुपम कार्यक्रम यह हुआ है और यह लक्ष्य और आगे बढ़ता हुआ इस क्षेत्र के जाएगा ताकि यहाँ पर जिसका विधर्मियों के द्वारा जो उनका उपक्रम है उसके ऊपर निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंकुश लगेगा और सनातन धर्म की जय होगी। है ना, भगवान राम का, भगवान शिव का बहाना दिया है। इसकी पूजा करनी है ना, किसका दुरुपयोग हुआ है। भगवान का माथे मोड़ के हुआ है ना, इन्हें राज रखी, इन्हें रक्षा करवी, इन्हें पूजा करवी है। अबे सबके घर में दोबारा अपने अपने क्षेत्र में कार्य होंगे। सबके यहाँ हो गया है, पूर्ण हो गया, ऐसी बात नहीं। सभी अपने अपने क्षेत्र में दोबारा कार्य अपने अपने घर पे होंगे, विधि विधान से होंगे। आज दीक्षा हुई है हमारी तरफ से, जो भी जितने भी यहाँ संत आए हैं, हम देश, धर्म और समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और समर्पित रहेंगे। आपकी पूरी शिक्षा हम पूरी, हमारे से जितनी भी होगी हम पूरी शिक्षा देंगे। कम चल रहा है और जिस प्रकार से आज अच्छी संख्या में भक्तों ने दीक्षा ग्रहण की और उसके साथ ही मन के अंदर संकल्प लिया कि भाई अपन अपने धर्म को किस प्रकार से बचाएं और दूसरों को भी इस प्रकार की धार्मिक गतिविधियों से जोड़ें। ये अपनी ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो भी ऐसा कहते हैं कि हमारा पुण्य समाप्त होने पर हमको भी इसी भारत भूमि में जन्म मिले और इस प्रकार का वातावरण है कि यहाँ पर भगवान स्वयं ने अवतार लिया है। ऐसी ये पुण्य भूमि है। तो आप भी भक्तों के परिवार में जन्म लिया, उसके बाद यहाँ पर आकर के एक दीक्षा का कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद में अपने धर्म को किस प्रकार से अपन आगे बढ़ाएं, उस भावना से आप यहाँ पर आए हैं। और इस कार्यक्रम में अनेक स्थानों से पधारे हुए ऐसे संत, महात्मा, प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति और इस दीक्षा कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत, आज का अपना यह कार्यक्रम एक बहुत ही आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में प्रमुख भूमिका ऐसी हम सबकी रहने वाली है। स्वाभाविक है हमारे क्षेत्र में और इस भारत देश में हम देखते हैं तो थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि एक समय था जब इस देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के रीति रिवाज
यहाँ की परंपरा, यहाँ के मंदिर, इन सब को तोड़ने का, नष्ट करने का सारा प्रयत्न किया। बहुत सारे आक्रमणकारी तो ऐसे आए जिन्होंने यहाँ आए, लेकिन आने के बाद में इसी संस्कृति में और वो रच बस गए। और ये जो वाल्मीकि राम धाम बना है, जितना भी बना है, जैसा भी बना है, ये आप सबका है। और इस पर नरसिंह गिरी जी महाराज विराजते हैं। जब भी आपको सूचना मिलेगी आप आएंगे, मुझे भी सूचना मिलेगी तो मैं भी आप सबके दर्शन करूंगा। आपके भी दर्शन करूंगा। लेकिन आगे यह धाम इस तरह से विकसित हो कि हम सबको यहाँ आकर के कुछ न कुछ प्रेरणा मिले, थोड़ा बहुत विश्राम करने का भी समय मिले, थोड़ी बहुत खाने पीने की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था बने, और कुछ न कुछ यहाँ हलचल होती ही रहे। इसके लिए ये भी एक तरह से भारत माता मंदिर जैसे बांसवाड़ा में चलता है, ऐसे यह भी धाम विकसित हो। इसके लिए अभी मैं कुछ जानकारियां थोड़ी सी मैं दे रहा हूँ। नरसिंह गिरी जी महाराज हैं ही, उनके सहयोग के लिए मतलब समय समय पर मिलते रहेंगे। अपने जालू जी गामोठ कहाँ है, बुलवाओ जालू जी गामोठ आते रहेंगे और थोड़ा सा उसमें सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे। मुकेश जी है क्या? मुकेश जी सेठ, अभी तक कोई कहता है या नहीं कहता, पर मैं कह रहा हूँ आज, क्योंकि परशुराम जी सेठ कहलाते थे। मुकेश जी सेठ, हाँ, मैं इनको भी दायित्व दे रहा हूँ कि इसकी देखभाल करें। आज ये राम धाम में ऊपर से नीचे तक सब में पूरे में घूमे हैं, तो आगे ये भी सहयोग करेंगे। और अभी तक इस राम धाम में कुशलगढ़ का सहयोग बहुत कम है। ये जनजाति का ही सहयोग है या इधर उधर से मांगा हुआ सहयोग है, कुशलगढ़ का सहयोग बहुत कम है।